अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा और मैं हाज़िर हुआ हूं आप लोगों की खिदमत में एक और केएससी 100 इंडेक्स की वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। मार्केट इस वक्त 53,123 पे क्लोज हुई है और इसमें जो नेट चेंज आया है वो 466 पॉइंट्स का चेंज आया है। मार्केट में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 21 करोड़ वॉल्यूम इसमें आए हैं। और अगर देखा जाए तो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में KOSM है, फिर PRL है और TPLP है। और इसमें तकरीबन अच्छा वॉल्यूम हमने देखा। अच्छा, अगर अब हम टेक्निकली तौर पे मार्केट को देखें तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था, जो कि हमें नज़र आएगा मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट का जो ऑल टाइम हाई था वो हमें नज़र आया था 2017 में मई के मंथ में, और वो था 53,127। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट का जो हाई लगा वो 53,263 था। तकरीबन इसने तकरीबन 150 पॉइंट या 140 पॉइंट इसने यहाँ से ऊपर गया और वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन नज़र नहीं आया। यानी कि हमें कोई ख़ास किस्म की रुकावट या रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई, वरना ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आए। यानी कि जो मार्केट का जो एक एक हाई था, ऑल टाइम हाई जो था, वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए, लेकिन अब हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई। इट मीन्स कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव नज़र आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नज़र नहीं आया। अच्छा, मैं इसको अब छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ। मैं इसको अर्ली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ, फिर हम इसको समराइज़ करेंगे, इंडिकेटर्स को देखेंगे। अभी हम इसकी क्लोजिंग को डिस्कस करते हैं। तो 53,000 में इसको राउंड ऑफ करके 53,123 के पास इसकी वो थी। इसका प्रीवियस हाई था। मैं इसको 53,200 कर लेता हूँ। तो लेट सपोज 53,200 की इसकी रेजिस्टेंस थी। तो ये यहाँ से करीब करीब थोड़ा सा ऊपर गया और इससे रिबाउंड होकर नीचे आया। ये इसकी मूविंग एवरेज जो मैंने छोटी मूविंग एवरेज लगाई है, क्योंकि इंडेक्स इतना ज़्यादा बुलिश है कि मैं मूविंग एवरेज 20 से भी छोटी वाली मूविंग एवरेज आपको लगा के दिखा रहा हूँ, जो कि EMA 9 है। इससे छोटी बन नहीं पाई। तो आपने देखा यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। यानी कि मार्केट इतनी बुलिश है। जब मार्केट बुलिश होती है तो डे चार्ट पे मूविंग एवरेजेस पे इंडेक्स सपोर्ट लेता है, जैसे आपने यहाँ पे नजर आया। लेकिन जब बुलिशनेस उसकी बढ़ जाती है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है, तो डे चार्ट से छोटे चार्ट पे भी आपको मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और मार्केट और भी ज़्यादा बुलिश हो तो फिर ये आपको और छोटे ग्राफ में 30 मिनट्स के चार्ट में भी आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। देखो, तो चार्ट जितने छोटे होते रहेंगे उतनी मार्केट बुलिश होगी। और अगर आप ये देखें, इसकी क्लोजिंग भी आई और इसने सपोर्ट ली, एक अपनी मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली बहुत ही छोटे ग्राफ पे, और फिर यहाँ से रिवर्सल आया। इट मीन्स के मार्केट में जो एक छोटा सा प्रॉफिट टेकिंग का सेशन आया था, ये तकरीबन 11 बजे के करीब, वो इसी वजह से कि तकरीबन मार्केट 53,200 पे पहुंच गई थी और ज़रा सा प्रॉफिट टेकिंग आया। बट यहाँ पर जैसे ही आया मूविंग एवरेज 9 पे, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गई। तो जिस तरह से मार्केट जा रही है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल कोई अपना मतलब ब्रेक कर जाएगी। और मुझे लगता है कि कल मार्केट जो परसों जो मार्केट खुलेगी, वो 53,200 का इसका जो बैरियर है, इसको भी ये ब्रेक कर देगी। अच्छा, अब हम इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालें? जब मार्केट ऑल टाइम हाई आ चुकी है तो कैसे रेजिस्टेंस निकालें? देखिए, मार्केट की रेजिस्टेंस आएगी इसके पिवटल रेजिस्टेंस से, जो कि एक फॉर्मूले के जरिए आता है। और उस हिसाब से जो मार्केट की नई रेजिस्टेंस है वो बन रही है 53,900 के पास। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये बन रही है 53,900 के पास। इसको हम लाइन से मेंशन कर देते हैं और इसको राउंड ऑफ करके 53,900 कर देते हैं। और मैं इसको पर्पल कलर से लेट से इसको मेंशन कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस बन रही है। अच्छा, ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया मार्केट की कंडीशन कैसी लगती है। मार्केट मजीद ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब हम इंडिकेटर पे आ जाते हैं। अगर हम RSI की बात करें तो RSI अप ट्रेंड में किसी काम का नहीं होता इंडिकेटर, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और MACD देखें तो MACD इंडिकेटर भी आपको बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं देता जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में होती है। बहुत सारे लोग RSI देख के ये नतीजा निकाल लेते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है। उन्होंने यहीं पे 70 RSI, जो कि एक थंब रूल जो बना हुआ है लोगों का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी, और ऐसा नहीं होता है। ये देखें, 47,000 से ही लोग शॉर्ट सेलिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि जस्ट RSI इंडिकेटर देखते हैं। ऐसा नहीं है। मार्केट क्योंकि अपने अप ट्रेंड में है, ये इंडिकेटर हमारा काम नहीं करता, हम इसको कैंसिल कर देते हैं।
MACD भी कोई खास काम नहीं करता, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारा DMI। DMI हमारा इतना ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है डे चार्ट के हिसाब से, मतलब एक बड़ा चार्ट है, उस हिसाब से भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये दोनों लाइन आपस में, ये प्लस और माइनस वाली दोनों लाइन, ये डाइवर्ज डाइवर्ज हो रही है आपस में। मीन्स इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। मीन्स कि इसका जो ट्रेंड है ये अभी भी स्ट्रांग है। मीन्स कि ये जो बुलिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू है अभी भी। और ये जो इसकी वाली जो लाइन है पिंक वाली, इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 51 है। और यानी कि बता रहा है कि जो हमारा मोमेंटम है, जो हमारा जो अभी करंट ट्रेंड है, और करंट ट्रेंड क्या है हमारा, वो है पॉजिटिव ट्रेंड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इट मीन्स के बुलिश नेस अभी भी हमारी कंटिन्यू ही है, और कोई ख़ास इसमें मसला नहीं आ रहा। अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात करें, तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म हमें नज़र आया कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है। अगर मैं इस इंडिकेटर की बात करूँ, तो इस इंडिकेटर ने थोड़ी सी वार्निंग दी थी कि यहाँ पे अगर आप देखिए वॉल्यूम कम होते हुए जा रहा है। ये इंडिकेटर के फॉर्मूले में वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो ये उस हिसाब से बताता है कि वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं और वॉल्यूम रेड कैंडल बन रही है। तो इट मीन्स कि जो है ना, ये मार्केट खतरे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आई, इसने सेल कॉल जनरेट नहीं करी, जब उससे पहले एक और रिवर्सल आ गया, और ये भी अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है इंडिकेटर। इट मीन्स के ये भी बता रहा है कि नहीं भाई, मार्केट पॉजिटिव ही है, ये भी बता रहे हैं मार्केट पॉजिटिव ही है, और हमें अप ट्रेंड मार्केट तो इसमें नज़र आ ही रही है। तो ओवरऑल मार्केट को देखें तो ओवरऑल मार्केट अभी भी हाईली पॉजिटिव नज़र आती है। हो सकता है कि मार्केट जब खुले, क्योंकि ये 53,200 के पास है, शॉर्ट टर्म पे मैं देख रहा हूँ, ज़रा सा यहाँ जाके नीचे आए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे ये अपना मूविंग एवरेज इस 53,200 के पास आएगा, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देगी और अपने नेक्स्ट लेवल जो कि 53,900 है, यहाँ पर जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस थी। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है, और मार्केट में अगर प्रॉफिट टेकिंग आए इस लेवल पे, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होगी। भले वो शॉर्ट टर्म ही प्रॉफिट टेकिंग क्यों ना हो, भले वो 1,000 पॉइंट की ही करेक्शन क्यों ना हो, 2,000 पॉइंट की क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन होगी। मतलब एक झटके से रेट नीचे आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अभी इस वक्त कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस लेवल पे चीज़ों को लेना चाहता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, लॉन्ग टर्म पे उस आइटम को लें जो सेक्टर अभी नहीं चला या इतना कुछ खास नहीं चला। जैसे कि आप टेक्सटाइल सेक्टर को ले सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ले सकते हैं, उसमें फिर भी गुंजाइश बाकी है। लेकिन बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, या कुछ और सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अगर लॉन्ग टर्म लेते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है अगर एक डिप आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नीचे आपको मिल सकता है वो रेट। वहाँ अभी इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए उन सेक्टर में आप जाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, ट्रेडिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रेडिंग आप बिल्कुल करें, मूविंग एवरेज पे की सपोर्ट पे आप ले, ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करें, और इस तरह से आप ट्रेडिंग करते रहें। शॉर्ट टर्म आप इसमें काम करेंगे तो आपको कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस थी KC 100 इंडेक्स की। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।